नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत टॉक। मैं हूं आदेशपुरी। पाकिस्तान के साथ भारत का T20 मुकाबला 14 सितंबर को दुबई में हुआ। भारत ने काफ़ी आसानी से पाकिस्तान को हरा दिया, लेकिन मैच के दौरान घटनाओं को लेकर और भारत में मैच से पहले जो है इस क्रिकेट मैच का काफ़ी विरोध भी हुआ। पाकिस्तान से खेलने को लेकर विरोध हुआ। तो वही बता दें कि मैच के दौरान और मैच के बाद जो भारतीय खिलाड़ियों के द्वारा पाकिस्तानी प्लेयर को इग्नोर किया गया, हैंडशेक नहीं किया गया टॉस के समय और मैच खत्म होने के समय, इसको लेकर पाकिस्तान में काफ़ी हाय तौबा मचा हुआ है। लेकिन इस बीच बहुत दिनों बाद पाकिस्तान ने एक सच बोला है और ये सच जो है उसे आगे आने वाले समय में परेशानी में डाल सकता है। अब देखिए सच क्या है। क्रिकेट पर हम बाद में आएंगे। पहले पाकिस्तान के डिप्टी पीएम हैं इसाक डार, अल जजीरा को इंटरव्यू दे रहे थे और उस दौरान उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर जो हुआ वो अमेरिका की मध्यस्थता से नहीं हुआ। और इसके आगे ये कंटिन्यू किया गया पाकिस्तानी डिप्टी पीएम के द्वारा कि अमेरिका के द्वारा पहल की गई थी, लेकिन पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में जब बातें हुई तो अमेरिकी जो उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस, उनके द्वारा कहा गया कि भारत जो है वो मध्यस्थता स्वीकार नहीं करता। और पाकिस्तान के द्वारा भी ये स्वीकार किया गया कि पाकिस्तान और भारत के बीच ये द्विपक्षीय मामला है और इसे दोनों देश ही मिलकर सुलझाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार 3-4 महीने से लगभग 40 बार से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर बोल चुके हैं कि हमने जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर वार होने से बचाया। उनको कहा कि अगर ये जल्दी सीज फायर नहीं किया गया तो हम जो ट्रेड एग्रीमेंट उसे हम रद्द कर देंगे, दोनों पर टैरिफ लगाएंगे। और यही वजह है कि डरकर और मेरी बातों को मानकर दोनों देश के द्वारा सीज फायर का ऐलान किया गया। आपको बताएं कि इसाक डार के द्वारा कहा गया कि उन्होंने जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से बात किया और जो इंडिया पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तनातनी था, युद्ध के हालात बन गए थे, उस पर कंट्रोल करने के लिए कहा गया। तो आपको बताएं कि पाकिस्तान तो हमेशा से मध्यस्थता के लिए तैयार रहता है। कुछ साल पहले आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप को के सामने ही पैरवी करके आए थे इमरान खान की, कश्मीर को लेकर वो मध्यस्थता करें, भारत के द्वारा सिरे से खारिज कर दिया गया। और यही बात अमेरिकी उपराष्ट्रपति और पाकिस्तानी उप प्रधानमंत्री दोनों के साथ बातचीत में हुई कि भारत इसे स्वीकार नहीं करने वाला, इसलिए किसी तीसरे देश की मध्यस्थता की बात ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के लिए करना ही बेकार है। और अंततः पाकिस्तान के डीजीएमओ के द्वारा भारतीय डीजीएमओ को सीज फायर के लिए कहा गया और उसके बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर पर विराम लगाया, खत्म नहीं किया था, विराम लगाया था। तो डोनाल्ड ट्रंप के जो दावे हैं उसका सबसे अभी प्यारा दोस्त पाकिस्तान के द्वारा ही उस पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया। अभी तक भारत के द्वारा जो है ये कहा जाता था कि भारत ने बिना किसी तीसरे शक्ति के प्रभाव के ये सीज फायर किया है और प्रधानमंत्री भी इसको लेकर भारतीय संसद में कह चुके हैं। हालांकि इसको लेकर राहुल गांधी के द्वारा जो है वो बहुत ही भद्दी बातें कही गई, जो मेमेकरी एक किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे फ़ोन किया नरेंद्र मोदी को कि 24 घंटे में सीज फायर करो और इन्होंने जो है 5 घंटे में कर दिया। अब इसकी पुष्टि जो है वो पाकिस्तान के डिप्टी पीएम के द्वारा ही की जा रही। तो डोनाल्ड ट्रंप और राहुल गांधी दोनों आदमी के जो दावे थे उस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया और हो सकता है कि इस बयान का भी परिणाम पाकिस्तान को भुगतना पड़े। और आपको देख ही रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप नोबल जो पीस प्राइज है उसके लिए पूरा जी जान लगाए हुए थे, लेकिन सारा चीज हाथ से निकलते जा रहा। इजराइल को देखें,
छह पड़ोसी देशों पर वो अटैक कर रहा। कतर की राजधानी दोहा, जो कि इंटरनेशनल एक मध्यस्थता के लिए केंद्र माना जाता है, समझौते के लिए केंद्र माना जाता है दोहा को, जहां अमेरिका और तालिबान के बीच में बातचीत हुआ। फिर से बता दें कि ईरान और अमेरिका के जो शांति दूत हैं स्टीव विटकॉफ, उनको लेकर बातचीत चला। फिर से हमास के साथ बातचीत चल रहा था। एक जेनेवा के बाद कतर जो है, कतर की राजधानी दोहा जो है, वो इंटरनेशनल जो समझौते, जो अंतर्राष्ट्रीय जो समझौते होते हैं, उसका केंद्र बन रहा था। लेकिन इजराइल के द्वारा जिस तरह से अटैक किया गया, उसके साख पर बहुत बड़ा बट्टा लगा हुआ है। इसके अलावा बता दें आपको हम कि सीरिया पर, फिर से लेबनान पे 6 पड़ोसी देशों पर अटैक किए गए हैं। तो कहने का मतलब है मिडिल ईस्ट भी डोनाल्ड ट्रंप का जो दावा था कि आने के 1 हफ्ते के अंदर में मैं सीज फायर करा दूंगा और गाजा जो है इंटरनेशनल सिटी बनेगा, सब हवाई हो गया। यूक्रेन का आप देख ही रहे हैं, यूक्रेन को लेकर जो है भारत पर टैरिफ लगाया गया और भारत टस से मस होने को तैयार नहीं है। और अब जो है अमेरिकी वित्त मंत्री का ये कहना है कि यूरोपीय कंट्री भी भारत और चीन पर टैरिफ लगाए, क्योंकि इन लोगों के टैरिफ लगाए बगैर हम और नहीं लगा सकते। यानी कहने का मतलब है कि अब जो है अमेरिका यूक्रेन वाले मुद्दे से अपना पल्ला झाड़ना चाहता है और यूरोप पर ही सारा ठेकड़ा फोड़ना चाहता है, और वो भी कंट्रोल नहीं हुआ। आप देख रहे हैं दोनों देशों के बीच में युद्ध जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है। तो ट्रंप का जो है इंटरनेशनल बेइज्जती हो रहा, और ये साबित हो रहा है कि ट्रंप जो हैं बड़बोले हैं, झूठ बोलते हैं। अब आते हैं क्रिकेट की तरफ। पहलगाम हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और भारत ने जो है वो सिंधु जल संधि से लेकर सब कुछ रद्द कर दिया। इवन कि आज भारत पाकिस्तान के बीच में आवागमन, सब कुछ, व्यापार, ये सब कुछ बंद है। लेकिन ऐसे में 14 सितंबर को आईसीसी का यानी कि एशिया कप का मैच था, जिसको लेकर भारत में काफी विरोध हुआ, बहुत ही ज्यादा विरोध हुआ। और पहले तो ये कहा गया कि चूंकि ये आईसीसी का इवेंट है, लेकिन आईसीसी में भारत की ऐसी स्थिति है कि भारत अगर चाहते, और इससे पहले भी भारत ने एशिया कप का बाइकआउट किया है, कम से कम एशिया कप आप खेलते हो, पाकिस्तान के साथ नहीं खेलते। लेकिन इसके बावजूद भी मैच हुआ, और मैच के दौरान आपको बता दें कि जो भारतीय पूर्व क्रिकेटर रहे हैं सुरेश रैना, उनके द्वारा कहा गया कि एक भी भारतीय प्लेयर पाकिस्तान के साथ मैच खेलना नहीं चाहता है, लेकिन बीसीसीआई का आदेश है तो उन्हें खेलना पड़ा। और यही इसका वजह साफ साफ नजर आया कि टॉस होने के बाद दोनों देश के कप्तानों ने, इवन कि दोनों देश के कप्तान क्या, भारतीय कप्तान के द्वारा जो है वो नजर तक नहीं मिलाया गया पाकिस्तानी कप्तान से। और मैच खत्म होने के बाद एक हैंड से करना, हर एक प्लेयर से हाथ मिलाना जो है एक परंपरा है, जिसको भारत ने सीधे बैकआउट किया। और सबसे जो पाकिस्तानियों के दिल पर सबसे ज्यादा कहर बन के टूटा, जब प्राइज सेरेमनी के दौरान जो है वो सूर्य कुमार यादव, भारतीय T20 कप्तान के द्वारा ये कहा गया कि हम जो हैं पहलगाम में जो मारे गए उनके परिवार वालों के लिए हम संवेदना व्यक्त करते हैं, और हमारी जीत जो है वो भारतीय सशस्त्र सेनाओं को समर्पित है। इससे पाकिस्तान में बौखलाहट और ज़्यादा बढ़ गई। अब शाहिद अफरीदी जो हैं पाकिस्तान के पूर्व कप्तान, उनके द्वारा कहा जा रहा, अब देखिए कैसे बयान दिए जा रहे हैं। फिर से आप देखेंगे उनके एक और पूर्व क्रिकेटर हैं, दोनों के द्वारा जो बड़बोले हैं, उनका नाम मैं मिस कर रहा हूं, पिक्चर से आप पहचान जाएंगे। तो ये दोनों के द्वारा कहा जा रहा है कि इसके लिए मोदी जिम्मेदार है। अब शाहिद अफरीदी के द्वारा कहा जा रहा है कि भारत इजराइल बनना क्यों चाहता है, एक इजराइल तो है ही। तो बताएं आपको कि सारा चीज का जड़ जो मोदी है, अब पूरे दुनिया में चल रहा है कि कुछ भी खराब है तो उसका जड़ मोदी है। लेकिन मोदी बहुत अच्छे चीज का वजह है, लेकिन उसकी चर्चा कोई नहीं करता। इंडिया में देखिए कोई भी विपक्षी दल कुछ भी होता है तो मोदी जिम्मेवार। पाकिस्तान में वहां के पॉलिटिशियन देखिए कुछ भी हो रहा है तो मोदी जिम्मेवार। प्लेयर देखिए मोदी जिम्मेवार। अमेरिकी राष्ट्रपति यूक्रेन युद्ध के लिए मोदी जिम्मेवार।
हर एक चीज के लिए जो है प्रधानमंत्री मोदी को जिम्मेवार ठहराया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसे कदम उठाए गए हैं क्रिकेट को लेकर। भारत के द्वारा 3 बार एशिया कप का बहिष्कार किया गया है, बाइकआउट किया गया है, पहली बार कोई नहीं है। तो भारत का पाकिस्तानी प्लेयर के साथ हाथ न मिलाना और दुबई से पहलगाम में मारे गए लोगों के परिवार वालों के और भारतीय सेनाओं को जीत को समर्पित करना पाकिस्तान को बड़ा ही अखर रहा और इन सारे घटना के लिए मैच रेफरी को दोषी ठहराया गया। पाकिस्तान के द्वारा उसे हटाने की बात कही गई, हालांकि मैच रेफरी को हटाने से साफ साफ आईसीसी ने मना कर दिया। तो पाकिस्तान की भारी बेइज्जती हो रही है, भारत ने भी बेइज्जत किया, क्रिकेट के खेल में भी बेइज्जत किया और उसके बाद जो प्रोटोकॉल होते हैं उसको भी साइड कर दिया। तो देखिए अब आगे क्या होता है। 21 को फिर हो सकता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच हो। एशिया कप दुबई में चल रहा है और इसके साथ साथ अब देखना है कि पाकिस्तानी डिप्टी पीएम के द्वारा जो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बयान दिया गया है उसका परिणाम अमेरिका को किस रूप में, पाकिस्तान को किस रूप में भुगतना पड़ता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल जगत टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।